हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा अकेडमी में। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी के लिए ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक पर्सनली भारत का विस्तार सीमा रेखा में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उससे लिए गए चैप्टर से, और पूरे क्वेश्चन को टच करने की पूरी कोशिश की गई है कि सारे क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएं, इससे बाहर से ना आए, इससे बाहर से नहीं आएगा क्वेश्चन काफ़ी एक चैप्टर से है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, बैंक जिसमें छोटे छोटे जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पे, वे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आ चुका है। तो भारत में पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए 2933, ऑप्शन बी 3033, ऑप्शन सी 3133, ऑप्शन डी 3214। तो आंसर इसका क्या होगा? तो आंसर इज ए 2933। ये देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये पूर्व से पश्चिम, तो ये 2933 किलोमीटर है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो ये आपका तटरेखा, इसकी पूरी लंबाई भारत की कितनी है? तो 6500 किलोमीटर, बी 6100 किलोमीटर, सी 6200 किलोमीटर, डी 6175 किलोमीटर। तो आंसर इज बी 6100 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है। ये मुख्य भूमि का द्वीपों को छोड़कर, ठीक है, द्वीपों को लेकर 7500.4 है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ठीक, तो ये बहुत सारे एग्जामों में आता है। ऑप्शन ए 3.2, ऑप्शन बी 2.2, ऑप्शन डी 2.4, ऑप्शन डी 2.8। तो आंसर इज ऑप्शन सी 2.4। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के 2.4% है। चौथा क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक, तो ऑप्शन ए 18.6, ऑप्शन बी 27.7, ऑप्शन सी 43% एंड ऑप्शन डी 10.7। तो सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र जो है वो भारत के क्षेत्रफल का 10.7, ऑप्शन डी 10.7 होता है। पांचवा क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ी दोनों का विस्तार पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए 29.3, ऑप्शन बी 43%, ऑप्शन सी 10.4 एंड ऑप्शन डी 18.6। तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर ऑप्शन ए 29.3 भाग पे पर्वत और पहाड़ दोनों रहते हैं। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। तो आंसर आपका ऑप्शन बी उड़ीसा से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, ये याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड एंड डी जम्मू कश्मीर। तो किससे होकर गुजरती है? तो आपका झारखंड से कर्क रेखा होकर गुजरती, इन तीनों से नहीं। ठीक है फ्रेंड्स। उधर से आते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, आपका इधर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, इन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स। आठवां क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
ये समझ लीजिए मैप है, इसका दक्षिणतम बिंदु यहाँ है, उत्तर का यहाँ है। तो इस दक्षिण बिंदु को हम क्या बोलते हैं? नारीमन पॉइंट, इंदिरा कॉल, कैलीमेयर पॉइंट और इंदिरा पॉइंट। तो आपके दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है और उत्तर बिंदु को इंदिरा कॉल से जाना जाता है। और पूर्व को किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है, किबिथु, ठीक। और गौहार माता ये आपका गुजरात में, ये पश्चिम का भाग है। तो चारों बिंदु आपको याद होने चाहिए। 9वां क्वेश्चन, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो पूर्वोत्तर पहाड़ी का, अराकान योमा पर्वत का, पारदीप पठार का, हिमाचल पर्वत श्रेणी का। तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में है, जो पूर्व की तरफ है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? पूर्वोत्तर पहाड़ियों का यह भाग है। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए मालाबार तट, ऑप्शन बी कोरोमंडल तट, ऑप्शन सी काठियावाड़, ऑप्शन डी कोंकण तट। तो ये आपका पश्चिम तट है, इसका कौन सा भाग नहीं है? तो कोरोमंडल तट जो है वो आपका पश्चिम तट का भाग नहीं। कोरोमंडल तट पूर्वी घाट में आ जाता है, तमिलनाडु के पास, ठीक। तो ये आपका आंसर इस करेक्ट। कोरोमंडल तट पश्चिमी तट का भाग नहीं, बाकी मालाबार तट, काठियावाड़ और कोंकण ये पश्चिमी तट पे पाए जाते हैं। 11वां क्वेश्चन, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो मालाबार तट, दीघा तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट। तो अभी आपने पढ़ा पूर्व में क्या है? कोरोमंडल तट पूर्व में है, इसे हम समुद्री तट भी बोलते हैं। 12वां क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए पाइसन पॉइंट, बी ला ही चिंग, पिग्मेलियन पॉइंट, इनमें से सभी। तो इंदिरा पॉइंट का ये सभी नाम इंदिरा पॉइंट के हैं, तीनों में से सभी। पाइसन पॉइंट भी बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं और ला ही चिंग भी बोलते हैं। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो गोवा से दमन, गोवा से मुंबई, गोवा से कोच्चि, गोवा से दीव। तो आपको बताना है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है। तो कोंकण तट आपका ये गोवा है, गोवा से दमन तक क्या है? कोंकण तट है। 14 क्वेश्चन, लक्ष्य समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? मृदा निक्षेपण से, प्रवाल उत्पत्ति से, ज्वालामुखी उत्पत्ति से, इनमें से कोई नहीं। तो लक्षद्वीप की उत्पत्ति किससे हुई है? प्रवाल उत्पत्ति से, जिसे हम मूंगा भी बोलते हैं, मूंगा द्वीप, ठीक है। आंसर इज बी, प्रवाल उत्पत्ति से लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति हुई है। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? बताना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो भारत का क्षेत्रफल 29.3 है, उसी 29.3% पर्वतीय भाग है। भारत का क्षेत्रफल 27.7% भाग पठारी है। भारत का क्षेत्रफल 48 भाग मैदानी है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी है। तो आपको बताना है कौन सा गलत है, ठीक। तो इनमें से जो सी होगा वो क्या है? असत्य है, ठीक है फ्रेंड्स। भारत का क्षेत्रफल 28% भाग मैदानी नहीं है, ये क्या है? असत्य है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? नो डाउट सबको पता होगा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य बहुत सारे राज्यों से लगता है, ठीक है। तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली से, ठीक है, पंजाब से, ये सब आपका किससे लगता है? उत्तर प्रदेश से लगता है, ठीक है।
भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी केरल। तो आंसर इज ए गुजरात। ठीक, गुजरात की तटरेखा क्या है? सबसे लंबी है। ये पूरा बहुत लंबी तटरेखा है। क्योंकि इसमें से भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो अभी आपने पढ़ा झारखंड से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी, गुजरात से भी। तो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा। आंसर इज बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है फ्रेंड, उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश से मानक रेखा होकर गुजरती। याद रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 19 क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो भारत के मध्य से होकर कौन गुजरती है? विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो इसका होगा कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मैंने बताया था 5, 6, 7, 8। तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत का श्रीलंका के मध्य स्थित है? रामेश्वरम, न्यू मूर, लक्षद्वीप, गंगा सागर। तो आंसर इज ए, रामेश्वरम जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी हरियाणा। तो मरुस्थल का नाम सुनते ही रेत के टीले आ जाते हैं, वो राजस्थान में थार का मरुस्थल स्थित है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? किसका नाम है? भारतीय नौसेना युद्धक जलपोत, उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, प्रायद्वीप भारत की एक नदी। तो इसका ऑप्शन सी आंसर इज करेक्ट। अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र को हम गंगोत्री के नाम से जानते हैं। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? अंडमान सागर, अरब सागर, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो न्यू मरे मुरे द्वीप भी से कहते हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? दीव, पांडिचेरी, दादरा नगर हवेली एंड दमन। तो इसमें से दीव जो है वो एक क्या है? द्वीप है। आंसर इज ए। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दीव और आलिया बेट, खादिया बेट। पहले के लोग बोलते थे काला पानी की सज़ा हो गई है, तो अंडमान निकोबार ऐसे लोगों को भेज दिया जाता था जिसे काला पानी की सज़ा मिलती थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। काला पानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बोला जाता था। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का एक अंग था? किस द्वीप का अंग था? कुश द्वीप, पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप। तो बताइए, आपने पढ़ा होगा जम्बू द्वीप समूह भारतवर्ष के द्वीप का क्या था? अंग था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? फारसी, अरबी, उर्दू और ग्रीक। तो आंसर इज डी, ग्रीक भाषा में इंडिया का यूज हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, निम्न द्वीपों के युग्मों में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस से पृथक किया जाता है? मतलब 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान निकोबार, निकोबार, सुमात्रा, मालदीव, लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। मैंने प्रीवियस ईयर के ज्योग्राफी की PDF में सारा कुछ पढ़ा के रखा है, वहीं से क्वेश्चन है, कोई भी उससे आउट नहीं है। तो बताइए,
अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल क्या करती है, अलग करती है। दक्कन पास किसके बीच स्थित है, मैंने ये भी बताया था दक्कन पास किसको बोलते हैं, किसके बीच स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान, कार निकोबार, छोटा निकोबार, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान को के बीच दक्कन पास स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके दौरान सीमांकित की गई थी, सबको पता है, लाल सिग्नल, मैकमोहन लाइन, डूरंड लाइन, रेडक्लिफ लाइन और मैनी नॉट लाइन। तो किसे बोलते हैं, रेडक्लिफ लाइन को भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या करती है, अलग करती है। जो रेडक्लिफ लाइन है भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। रेडक्लिफ नाम के व्यक्ति ने इसका नाम रखा था। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, थाईलैंड, वियतनाम, चीन और म्यांमार। तो बताइए पूर्व में कौन है, भारत के जो सर्वाधिक सीमा बनाता है, सबको पता है पूर्व में क्या है, म्यांमार है, जो भारत के साथ यहाँ पे है म्यांमार, तो सर्वाधिक सीमा बनाता है। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा इसमें से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है, तो अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो जो मैकमोहन रेखा है और अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 34 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश। किसके साथ नहीं लगती है, बताइए। सबसे इजी क्वेश्चन है, श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। ठीक, द्वीप लगती है इसकी, मगर सीमा नहीं लगती है मुख्य भूमि की। ठीक है फ्रेंड्स, पैंतीस क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो आंसर इज यहाँ पर भी सी, श्रीलंका जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, ये द्वीपों में आता है। ठीक है, जलीय में, ये भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं है। 36वां क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, लेह, लद्दाख, कारगिल और सियाचिन। तो आप जान रहे सफ़ेद मतलब सफ़ेद बर्फ़ की पूरी चादर होती है, वहाँ पे लोग सेना वहीं पे सुरक्षा कर रहे हैं, तो सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है, अक्साई चीन, गिलगित क्षेत्र, छोमुरारी क्षेत्र, सियाचिन क्षेत्र। बताइए, जिस पे चीन ने 1963 में लड़ाई करके उस पर कब्जा कर लिया था, तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं, बताइए। सबको पता है अक्साई चीन कहते हैं, जिस पे चीन का क्या है, अधिकार है। अड़तीस क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉलर, केप कोमेरिन। तो इंदिरा पॉइंट जो है वह भूमध्य रेखा के क्या है, निकटतम स्थित है। ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा है, मकर रेखा। तो मान लीजिए यहाँ पे भारत है, ये भूमध्य, ये मकर, ये कर्क। तो भारत आपका कहाँ अवस्थित है, यहाँ। तो ये इंदिरा पॉइंट यहाँ है,
ठीक है, तो ये क्या है, भूमध्य रेखा के क्या है, निकटतम है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप कौन अलग करता है। भारत की मुख्य भूमि और रामेश्वरम द्वीप को कौन अलग करता है। 9 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, पैम्बन चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो बताइए, भारत और रामेश्वरम द्वीप को कौन अलग करता है। तो उसका नाम है ऑप्शन सी, पंबन चैनल। भारत की मुख्य भूमि और रामेश्वरम द्वीप को अलग करता है। उसके बाद 40वां क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बताइए, इंदिरा पॉइंट जो दक्षिणतम बिंदु है वह कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन डी, इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आदम पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है। भारत श्रीलंका, भारत म्यांमार, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश। तो आदम पुल जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। 42वां क्वेश्चन, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर होता है। ये सबको पता है, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच में 5.5 घंटे का फ़र्क होता है। 43 क्वेश्चन, भारत का धूर दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है। 776, 867, 876, 916। तो बताइए कितनी दूरी पर है। तो 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। 6100 किलोमीटर, 7516.5, 1200 और 15,200। तो बताइए, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। 15,200 किलोमीटर। यह स्थलीय सीमा की लंबाई है। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। 6100 तो मुख्य भूमि से था तट रेखा की लंबाई, इसके पहले आपने पढ़ा था। और अगर द्वीप समूह को ले लिया जाए तो 7516.5 मैंने बताया था, इतना होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो द्वीपों सहित तट रेखा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। चीन, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान। तो सबसे अधिक मैंने पढ़ाया था बांग्लादेश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है। नेपाल, म्यांमार, भूटान और पाकिस्तान। बताइए। तो भूटान के साथ। वैसे सबसे कम तो 106 किलोमीटर अफ़गानिस्तान के साथ है। यहाँ वहाँ नहीं दिया तो ये यहाँ पे दिया नहीं अफ़गानिस्तान, इसलिए क्या होगा, भूटान होगा। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है। समुद्र तटीय मैदान, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीप पठार। तो भारत में कौन सी आकृति सबसे पुरानी है। तो प्रायद्वीप पठार सबसे क्या है, पुरानी है। यहाँ पे प्रायद्वीप पूरा होता है, इसको प्रायद्वीप पठार बोलते हैं। न्यू मूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है। भारत, बांग्लादेश, ब्रिटेन, अर्जेंटीना, इजराइल, सीरिया, भारत और श्रीलंका। सबको पढ़ाया था मैंने कि बांग्लादेश में क्या पड़ता है, न्यू मरे मुरे
द्वीपायता है। दोनों के मध्य किसके मध्य विवाद है? भारत और बांग्लादेश के मध्य। पचासवां क्वेश्चन है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं चीन से, म्यांमार से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से। तो पटकाई की जो पहाड़ियाँ हैं वो म्यांमार से भारत को क्या करती हैं? अलग करती हैं। 51 क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया? लॉरिस, लॉर्ड माउंटबेटन, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, सर स्टेफोर्ड रेडक्लिफ। बताइए। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। इन्होंने रेडक्लिफ रेखा बनाया जो भारत और पाकिस्तान को क्या करता है? अलग करता है। पाकिस्तान मानता नहीं है, हमेशा लड़ाई करने को तैयार रहता है। 52वां, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। त्रिपुरा ऐसा राज्य बांग्लादेश से घिरा हुआ है और त्रिपुरा ही ऐसा राज्य है जो 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसको घेरे हुए है। 53, भारत किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? ऑप्शन ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय, डी पश्चिम बंगाल। तो मैंने सब पढ़ा रखा है। सिक्किम राज्य की सीमा 3 अंतर्राष्ट्रीय राज्यों से मिलती है, नेपाल, भूटान और चीन से। अरावली और विंध्य शाखाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? प्रायद्वीप पठार, मालवा का, छोटा नागपुर का, दक्कन का पठार। तो आंसर इज बी, मालवा का पठार अरावली और मध्य विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? निकोबार, मिनिकॉय, लक्षद्वीप और अंडमान। तो लक्षद्वीप मैंने ऊपर बताया है कि प्रवाल मूंगा से बनाया गया है और द्वीप समूह है। 56 क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मालदीव और अंडमान द्वीप समूह। तो भारत का बैरन ज्वालामुखी कहाँ है? अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। सो फ्रेंड, जितने भी भारत विस्तार, भौगोलिक विस्तार से जितने भी क्वेश्चन थे सब इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देख लीजिए, मैंने पढ़ाया है, उसी से सारे क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, एमपीपीसी, टेट, एस्टेट, यूपीपीसीएस, आरओ सब में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे के वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।